नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप देख रहे हैं topchen.com। बनाने वाले ने स्त्री और पुरुष की शारीरिक रचना को एक दूसरे से भिन्न बनाया है ताकि ये दो रचना संसार को आगे बढ़ा सके। हम जिस समाज या दौर में जी रहे हैं वहाँ सदियों बाद भी आज भी पुरुषों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है और इसी समाज में दो मानसिकता वाले लोग भी देखने को मिलते हैं। एक वो जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, उन्हें उनका अधिकार देते हैं। दूसरे वे जो महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं, जिनके लिए महिलाओं की सहमति या असहमति कोई मायने नहीं रखती है। हद तो तब हो जाती है जब ये दोनों मानसिकता वाले लोग मिलकर समाज या देश का नेतृत्व करता या सेवा करने वाला चुनते हैं और वहीं बड़े ओहदे पर बैठे लोग अपनी घटिया मानसिकता से महिलाओं की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। ऐसी ही कुछ घटना पर गौर करें तो हाल ही में पूर्व जांजगीर कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक पर बलात्कार का आरोप सामने आया है। इसमें पीड़िता ने बताया है कि नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देकर कलेक्टर ने अपने चैम्बर में उसके साथ दुष्कर्म किया। आईएएस पाठक का अभी कुछ दिनों पहले ही रायपुर लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में तबादला हुआ था। उसके बाद जांजगीर जिले से रिलीफ लेने के बाद यह मामला सामने आया है। इससे पहले इसी साल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का निजी सहायक ओम प्रकाश गुप्ता, जो 16 वर्षीय बालिका से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, उसने कई सालों से उस बच्ची को बंधक बनाकर रखा था और उसका बलात्कार करता था। छत्तीसगढ़ में नौकरशाहों की यह लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है, जिन पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम एडीजे पवन देव, जिसके खिलाफ बिलासपुर आईजी के पद पर रहते वक्त महिला सिपाही ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिस पर बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महिला सिपाही की शिकायत को सही भी पाया था। लेकिन राज्य शासन और पीएचक्यू ने 1.5 साल तक रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल रखा था और पीएचक्यू ने देव को आईजी से एडीजी तक बना दिया था। ऐसी ही एक घटना और है जिसमें जशपुर के तत्कालीन कलेक्टर एमआर सारथी पर 2002 में वहां की आदिवासी हॉस्टल की अधीक्षिका ने रेप का आरोप लगाया था। उस वक्त भी उच्च पद पर बैठे लोगों ने सारथी को बचाने की बेहद कोशिश की थी और पीड़िता गुहार लगाते काफी समय तक नजर भी आई थी, लेकिन अंत में सारथी को सजा हुई। अगर आंकड़ों में जाएं या थोड़ा सा मोबाइल में हम गूगल ही कर लें तो ऐसे कई अधिकारी या जनसेवक आपके सामने निकलकर आ जाएंगे जो महिलाओं से दुष्कर्म बलात्कार के आरोपी हैं। अगर छत्तीसगढ़ में बलात्कार के आंकड़ों को देखें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में बलात्कार के 2575 मामले दर्ज किए गए हैं। जिलों के आधार पर इन आंकड़ों को देखें तो राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 301 मामले मिले हैं। उसी तरह रायगढ़ जिले में 196, बिलासपुर में 144, सरगुजा में 139, सूरजपुर में 132, जशपुर में 123, बलौदाबाजार में 123, बस्तर में 115, कोरिया में 114, बलरामपुर में 112 और कोरबा जिले में 102 मामले दर्ज किए गए हैं। नेता जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं वो भी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते हैं। 2019 की लोकसभा में ऐसे 20 सांसद हैं जिन पर बलात्कार के आरोप हैं या महिला से हिंसा के आरोप हैं। 3 तो ऐसे हैं जिस पर बलात्कार के आरोप हैं। अगर इन्हें पार्टी के हिसाब से तोड़ें तो भाजपा के 10 सांसद, कांग्रेस से 4 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के 3 सांसद, तेलंगाना राष्ट्र समिति का 1 सांसद, बसपा का 1 सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस का 1 सांसद इन सभी आरोपों में घिरा हुआ मिलेगा। सबसे बड़ा कटु सत्य देखें तो यह है कि हमारे देश का कानून बहुत ही लचर है। यह सभी मानते हैं। अगर कानून सख्त हो तो शायद आपराधिक मामलों की संख्या बेहद ही कम हो। कमजोर कानून और इंसाफ मिलने में देर भी बलात्कार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। नेता, अधिकारी, पैसे वाले जब आरोपों के घेरे में आते हैं तो प्रशासनिक लचर व्यवस्था उन्हें कटघरे के बजाय बचाव के गलियारे में ले जाती है और महिला इंसाफ के लिए भटकती रह जाती है। इस व्यवस्था को बदलना बेहद ही जरूरी हो चला है। एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कामकाजी महिलाओं को दफ्तर में मजबूर ना होना पड़े, राह चल रही लड़कियों को डर ना लगे, स्कूल जा रही बच्चियां सुरक्षित रहें,
सदियों बीत गए लेकिन ये हरकतें बंद नहीं हुई। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि आश्वासन भरी बातों के साथ साथ कड़े नियम भी इस दिशा में बनाए जाएं। न्यू इंडिया या नवा छत्तीसगढ़, ये तो हम भी चाहते हैं, लेकिन पुराने अपराधों के साथ नहीं, बल्कि नई सुरक्षा और नए अधिकारों के साथ। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।